हमको भगवान को प्राप्त करने में हमारे इच्छा शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्रोह, द्वेष। अभी समझ लीजिए, कितना पूजा करिए, कितना पाठ करिए, कितना तीर्थ करिए, बात खूब समझ लीजिएगा। यदि वासना है, नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? बोले सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदरी ममता रत सन। तीर्थ में गए हैं, अब 4 घंटा नहीं बीता, घरे फोन लगाई दें, भैया कैसे है, क्यों आए थे तीर्थ, तुम क्या काम है तुम्हारा तीर्थ में आने का? अगर तुम तीर्थ यात्रा में भी आकर के ममता से परे नहीं हो तो फिर घर पे रहो, क्यों जरूरत, क्यों आए हो तीर्थ में? भगवान ने कहा ममता रत सन। और भगवान न्याय करते हैं, मत समझिएगा कि दयालुता दिखाएंगे कि बेचारा घरे वालों को बहुत ममता है, नहीं, 0.1 भी नंबर नहीं मिलेगा। बोले ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बका। क्रोधे सम कामे हरि कथा ओ सर्वे जगये भला। काम का अर्थ क्या है? 99 हो गया 100 कर रहे हैं, 100 हो गया तो 1000 कर रहे हैं, 1000 हो गया तो लाख कर रहे हैं, लाख हो गया तो 10 लाख कर रहे हैं। एक फ्लैट भगवान ने दे दिया तो कहन 2 ठे और हो जात तो ठीक रहा, कहन लई हो ले, कहें ना देखिए 1 करोड़ वाली गाड़ी हो जाती, भगवान कहें ले लो, लेकिन जब मरोगे तो ये मत समझना कि हमारी तरफ तो हमारा दरवाजा खुला रहेगा, नहीं। इसलिए काम, क्रोध अगर हो जाए तो नियंत्रण करिए। ऐसा नहीं क्रोध सबको होता है, लेकिन क्रोध में जो जाग जाए, क्रोध में जो जाग जाए, 1 सेकंड के लिए क्रोध हुआ, दूसरे सेकंड में जाग जाए। कैसे जाग जाए? बोले नारी नयन सर जाहिन लागा, किष्किंधा कांड। बोले नारी नयन सर जाहिन लागा, और क्रोध निशितम जे जागा। और वही जो तीर्थ गए हो, अभी दिन भर में 10 बार घर बात कर रहे हो, तो सुग्रीव ने कहा प्रभु मोह पास जय, मोह पास जय गर न बधाया, सोनर तुम समान रघुरा। आप ही बताइए, 14 वर्ष तक भगवान वनवास में थे, ऐसा नहीं था। कोल, किरात, भील, निषाद सभी भगवान की सेवा में थे। अगर कह देते कि जाकर पता लगाइए हमारी माता कैसी है, तो क्या वो दौड़कर पता न लगा ले जाते? लेकिन 14 वर्षों के काल में एक बार भी भगवान ने अयोध्या का समाचार नहीं पूछा, नहीं पूछा। और यही नहीं, यहां नंदीग्राम में बैठे हुए महामहिमा भरत भी 14 वर्षों के बीच में एक बार भी भगवान राम का समाचार जानने का प्रयास नहीं किया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोले रमा विलास राम अनुरागी, जगत बमन नर बड़ भागी।
आज श्रावण का महीना चल रहा है, चाहिए तो कि एक टाइम भोजन करिए केवल। श्रावण के महीने में चाहिए तो यही नियम भी है कि एक समय केवल भोजन करिए और एक समय फलहार करिए। कांवर ले जाने वाले सभी कांवरिया बंधुओं को निवेदन है कि वे कांवर ले जाते समय रास्ते में कहीं यदि बाटी चोखा लगावें तो उसमें बैगन न बना, क्योंकि इतनी दूर पैदल चल के जा रहे हैं, उनकी तपस्या पर पानी न फिरे। ठीक, जल ले जाना बहुत सुंदर बात, लेकिन नियमों और मार्गों का पालन करना भी जरूरी है। पूरे सावन के महीने तक व्यक्ति को व्रत इत्यादि तप उपवास करना चाहिए। हमारी मत देखिए, हमको तो 35 वर्ष हो गया, हम जब तक सूर्य आकाश में रहते हैं तब तक हम अन्न ग्रहण ही नहीं करेंगे। हमारी मत और 2-2, 4-4 दिन नहीं मिलता तो नहीं ग्रहण करेंगे। हाय, हम एक दिन खा करके देख लेते हैं कि अन्न कैसा है। आपने अन्न पहुंचा दिया, हम उसको बनाएंगे, हम उसको खाएंगे, और रात में अगर हमारी हार्ट लाइन लग गई तब तो आपका अन्न शुद्ध है, और हार्ट लाइन नहीं लगी तो कल से आपका अन्न वैसे रखा रहेगा और सब खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। फिर हम अपना फलहार उलहार बना करके उसी से अपना काम चला लेंगे, फिर हमको नहीं चाहिए, 7 दिन अपना बिता लेंगे। भाई नारद महापुराण में एक कथा है, एक ब्राह्मण के दरवाजे पर एक सन्यासी आ गया। अब बोला 3 दिन से भूखे हैं महाराज, जो कुछ बना हो तुरंत खिला दीजिए। सन्यासी आग का त्याग करता है, वो 5 घरों में जो भोजन मिल जाए वही खा लेता है। ब्राह्मण ने कहा महाराज रुकिए, मैं देखता हूं घर में क्या क्या बना है। ब्राह्मण अंदर गए, अपनी पत्नी से पूछा पंडिताइन से, पंडिताइन क्या क्या बनाई हो? पंडिताइन ने कहा चावल भी है, दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, सब कुछ बना है। तो पंडित ने कहा चावल किसमें का डाले हो? तो कहा वही जो खोला है उसी दल का। नहीं, वो सन्यासी के लायक नहीं। ध्यान से सुने कथा को। कहा दूसरा चावल डालो, जब तक चावल पक रहा है तब तक मैं सन्यासी को रोक रखा हूं। बाहर निकले ब्राह्मण महोदय, कहें महाराज भोजन तो बना है लेकिन आपके लायक नहीं। सन्यासी ने कहा क्यों? कहा महाराज हमारे 3 पुत्र हैं, एक बहुत उदंड है। धान के खेत में पानी लगा हुआ था किसी दूसरे का पानी जा रहा था, लेकिन उस हमारे बदमाश लड़के ने उसका पानी बंद करके अपने खेत में पानी काट करके भर लिया। वही अन्न आज घर में बना। अब समझ लीजिए, त्रिविधा गीता में इसका निर्णय है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सन्यासी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं, जब तक सात्विक भोजन नहीं बन जाता तब तक हम बैठे हैं, भोजन करेंगे। तो जब हम अन्न को, जो अन्न हमारे घर में बन रहा है, जो सब्जी हमारे घर में आ रही है, उस पर ध्यान से देख लीजिए कि ये परिश्रम का धन है, कैसा है। कहीं है वो जब कटाई वाला तो नहीं है। अगर जब कटाई वाला पैसा लगाई गए कुल सब्जी या अन्न खियाया तो लड़कियां बाद में जूता से न मरी तो कहे हरि प्रपन्नाचार्य का कहे रहे। ध्यान से सुने रहे। इसलिए परिश्रम से अर्जित संपत्ति ही घर में बननी चाहिए। गीता अध्याय 1। अधर्माभिभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासुवासनया जायते वर्णसंकरः। जिस किसी का हमने खेत ले लिया, अपने बाहुबल से उसका पैसा वापस नहीं किया, उसको पैसा नहीं दिया, किसी की संपत्ति हमने हड़प ली है, ये गीता का पहला अध्याय देखिए। वो जब मरेगा तो हमारे पुत्र और नाती के रूप में आएगा जन्म लेकर के।
और जितनी प्रॉपर्टी आपकी बनाई है सब बेच देगा, पूरा सब खत्म कर देगा आपके सामने। गीता कभी गलत नहीं हो सकती, इसलिए कभी दूसरे की संपत्ति विष के समान समझिए। क्या समझिए? जननी समझानो पर नारी, धन पर आओ विष ते विष भाव। धन घट जाता है, गो रक्षा करिए, गो पालन करिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य के पास अगर धन घट जाता है तो गो रक्षा और गाय से धन को प्राप्त करके अपना परिवार चला सकता है, ऐसा लिखा गया। सहजम कर्म कौन्तेयम सदोषम अपि न त्यजेत्। गाय पालिए, गाय की रक्षा सुरक्षा करिए, उसके दूध से परिवार का पालन करिए, दही और घी से परिवार का पालन करिए, लेकिन किसी का जेब कतरने का प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसके लिए बना रहे हो वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और नहीं तो जान लीजिए, जिसने जिसने अपनी 17 पीढ़ियों के लिए धन बनाया था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। रहने के लिए मड़हे तक नहीं बचे हैं। सारे कैश जितने जहां जहां विदेशों में थे सब लाख हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। हाँ? और जेल में जाकर के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का पाठ कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हमने इतनी संपत्ति बनाई है सब चली जाएगी? नहीं। इसलिए अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से अर्जित किया गया धन केवल 10 वर्ष तक आपका साथ देगा। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। 11वां वर्ष लगते हुए वो अपना पूरा मूल धन के सहित ब्याज भी वसूल करके चला जाएगा और हाय हाय करते रहोगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो भी परिश्रम से धन मिले उसका दशांश यज्ञ में, कन्या के विवाह में, पीड़ित परिवार को दान करिए। एक लोगों से कहा तो महाराज हम हर साल रामायण तक कराई थे। हमका ई कौन दान है भैया, तो रामायण कराओ। हमका उत्तर दीजिए, ये कौन सा धर्म है आप रामायण कराते हैं? नहीं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे द्वारा किसी का उद्धार हो जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। रामायण, अखंड रामायण। पहली बात तो हम आपसे पूछते हैं, अखंड रामायण लिखा कहां गया है ये बताइए। बताइए कहां लिखा गया अखंड रामायण? रामायण में 39 विश्राम है। तो किसने आपको पावर दे दिया अखंड रामायण है? बताइए कौन दे दिया आपको पावर? कथा लाइव चल रही है, जिसको पूछना होगा कमेंट में पूछ लेंगे। अगर कहीं से प्रमाण हो तो हमको बताइए अखंड रामायण कहां बताएगा। नंबर 2, रामायण केवल पुस्तक नहीं है, रामायण भगवान राम की शरीर। रामायण करा रहे हैं और गद्दा कौन बिछाए हैं? भाई जौने से बरते हाथ जूता पहुंचे। शर्म लगनी चाहिए कि जब रामायण बैठाए तो 2-4 गद्दा नया नहीं बनवा सकते थे? नया गद्दा बनवा करके नई चद्दर डलवा देते। रामायण कहने वाले रास्ते में लग शंका करके आए, हाथ पैर नहीं धोए। जिस रामचरितमानस को छूने के पहले स्नान करने की व्यवस्था है, न हाथ धोए, न पैर धोए, न आचमन किए, सीधा रामायण पलट रहे हैं। हमको तो नहीं मिला कहीं लिखा है कि अखंड रामायण कराइए। और सुनिए, जिसके घर में रामायण हो रही है वो सब ठाठ से सो रहे। जो रामायण पढ़ रहा है वो रात में 1-1:30 बजे पन्ना पलटम भवन। 1-1:30 बजे सहदेव 25-30 पन्ना इकट्ठा पलट। और सुनिए, इतना ही नहीं, जो भगवान बैठाए गए हैं उनके लिए बाजार का सरल का लड्डू
और जब ब्लॉक प्रमुख आ गए, विधायक जी आ गए, तो उनके लिए 800 किलो की मिठाई आई। बताओ, तुम ही उत्तर दो, क्या तुम्हारे घर भगवान आएंगे? तुम भगवान के लिए, भगवान का आदर सत्कार करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई विशिष्ट पुरुष तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, उसके लिए तुम आधी रात जाग कर बैठे हो और छेना का रसगुल्ला खिलाने के लिए तैयार हो। एक बार छेना का रसगुल्ला लेकर भगवान के सामने भी गए? नहीं। यत् प्रत्युपकारार्था फलम उद्रेक्ष यह यजेत सकृत्वा राजसम यागम नैवम याग फलम लभेत। कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, करो चाहे जितना कर लो, नहीं मिलेगा, इसलिए कि तुम्हारी भावना नहीं सही। अगर भावना सही होती तो भगवान के लिए अच्छा सिंहासन लगाया गया होता, रामचरितमानस रखने के लिए अच्छे अच्छे पीढ़े, उस पर पीले पीले कपड़े बिछाए गए होते, उनको पढ़ने वाले सुंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे जो भी हैं, वे स्नान ध्यान करने के बाद 6 घंटे 5 घंटे रामायण पढ़ते, इसके बाद उठते, दूसरी पार्टी आकर के बैठे। हम बताएं आपको, हम विंध्याचल बराबर जाते रहे, तब तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन बिना पंडा के हम दर्शन नहीं करते थे। गुरुदेव जी ने कहा था, पंडा ही वकील होता है, बिना पंडा के दर्शन कभी न करना, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बार मैं दर्शन अमरेशी में गया तो संजोग से पंडा नहीं मिले हमारे, तो लोगों ने बताया कि महाराज चले गए हैं घर पे, थोड़ी दूर पे घर था उनका, तो हम उनके घर चले गए पूछ करके। तो 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो हमने आवाज दिया तो निकले, कहें महाराज बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं स्नान करके। हमने कहा सवेरे तो स्नान क्यों? कहें महाराज नहीं, लोग शंका चले गए थे, अब बिना स्नान किए माई के दरबार में हम कदम कैसे रख सकते हैं, हमारा ज्ञान चक्षु खुल गया। हमने संकल्प ले लिया है माई जी, अब मुझे ऐसा बनाएंगी जब आप कि हम अपने आश्रम से निकलेंगे और आधे घंटे 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे और तभी आएंगे दर्शन करने। बोल भक्त भगवान की जय। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? पवित्रता ईश्वर का मूल स्वरूप होता है। हम पवित्रता का त्याग करके कितना भी अपना तामस भजन करें, कुछ लेना देना नहीं। तामस यज्ञ करहि नर, पूजा मख व्रत दान, और दैव न बरसहि धरनी। समर से बुल न हो तो धान काट लेते। दैव न बरसहि धरनी, अब बयउ न जामहि धान। बोल भक्त भगवान की। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए जो भी काम करिए पवित्रता पूर्ण से करिए, भाव पूर्ण से करिए, मनोभाव को एकदम सम्यक बना लीजिए। सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, निपजो डर डरिए। अगर भगवान घर में है तो जैसे पुत्र से प्रेम होता है, उसी प्रकार से उनसे प्रेम रखिए। क्या होता है पुत्र का? 5 से 10 वर्ष 12 वर्ष का बालक अगर भोजन नहीं किया है, समय से उसको खोजते हो कहां गया। अब भगवान को सवेरे आरती दिखा करके बैठे हो दिन भर, उनको भी पूछा कि भगवान खाए हो कि नहीं खाए हो? नहीं। उनको तो आरती दिखा दी, कपूर के खा लिए। सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, मित्र के समान व्यवहार करिए। जो कुछ जरूरत पड़िए, जो कुछ जरूरत पड़ी खड़े होकर कहिए, सवेरे कहेंगे शाम को न मिल जाएगा, हमें गाली दीजिएगा। सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, निपजो डर डरिए। अगर घर में भगवान बैठे हैं, तेज वाणी में बोलिए मत, किसी के ऊपर क्रोध मत करिए, डरते रहिए कि भगवान घर में है। किसी को गाली मत दीजिए, डरते रहिए घर में भगवान है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहीं जाने लगे, भगवान से निवेदन करके जाइए, प्रभु मैं जा रहा हूं। देखो भगवान तुम्हारे मन में कहेंगे बेटा जाओ, जल्दी आना, अपना ध्यान रखना। बोल भक्त भगवान की जय। कल से ही जाकर के पूछ लेना। अगर ऐसा भाव नहीं बनेगा तो कल कथा में मत आना, उनसे पूछ कर जाओ। आओ तो उनको प्रणाम करो, फिर घर में जाओ। ये है सुत संप्रीत मित्र प्रतीति, निपजो डर डरिए। तो भगवान तुम्हारे जो को अगर एक भी नहीं सुनेंगे बताइए,
आप जो कुछ भी सोचेंगे उसको तुरंत पूरा करेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। अपने दिन पर 4 बार पानी पी रहे, जो भगवान को बैठा हो कितनी बार ले गए पानी? 2 बार भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चाय पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? भगवान को कितनी बार? तुम चाय पीते हो, भगवान चाय नहीं पीते? अगर तुम चाय पीते हो भगवान को भी ले जाओ। आचार्य जी क्यों नहीं पिएंगे? आप ले जाइए ना, क्यों नहीं पिएंगे? रामकृष्ण परमहंस थे, उनको बाहर जाना था दक्षिण भारत। उन्होंने एक अपने शिष्य को कहा कि माता जी को एक काम करना, जब ये खा लेंगे तभी भोजन करना, इनको भोग लगा देना और मैं हमको 10 दिन लगेगा। रामकृष्ण परमहंस दक्षिण भारत चले गए। इधर शिष्य ने मधुकड़ी लगाई, लिट्टी जिसको बोलते हैं, और चोखा बनाया। अब भगवान के आगे रख करके बैठा, काहे भगवती खाएं? अरे वही दक्षिणेश्वर महाकाली बैठा रह गया। 4 घंटा बैठा था, लिट्टी तो वैसे ही। उसने कहा, गुरुदेव ने कहा था कि भगवती खा लेंगी तब खाना। का कोई बात नहीं भगवती, मैं मर जाऊंगा लेकिन गुरु की वाणी का त्याग नहीं करूंगा। क्या कहा? बोले बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सरुच सुवास सरस अनुरागा। हे गुरु पदयंबुज अनुरागी, ते लोग कहु बेदहु बड़ भागी। बारह 13 साल का लड़का था, 4-5 घंटे खड़ा था, बेहोश होकर गिर गया। अर्धरात्रि का समय था, भगवती दक्षिणेश्वर काली प्रकट हो गई। पहले उसे अपने गोद में बैठाकर दक्षिणेश्वर महाकाली ने उसको 2 लिट्टी खिलाई और फिर 1 लिट्टी अपने लिए खाया और कहा, बेटा एक रखो, सवेरे खा लेना। उस बालक ने कहा, अब कल से ऐसा मत करिएगा, जब मैं भोजन बनाऊंगा प्रकट होकर कोई खा लेना। भगवती दक्षिणेश्वर काली ने, कोई बात नहीं, तुम बनाना, मेरे सामने रखोगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी, तुम्हें खिलाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। 9 दिन यही क्रम चलता रहा। 10वें दिन रामकृष्ण परमहंस आ गए, भगवती ने प्रकट हुई। पूरी कथा अपने गुरुदेव से कहा। गुरुदेव ने कहा, क्या ऐसा है, हमको भी दर्शन कराओ। उस बालक ने कहा, हे मां, आपको मेरी कसम है, मेरे गुरुदेव नहीं मान रहे हैं कि आप प्रकट हुई थी। देखते ही देखते काला ब्राह्म कटाक्षर कुल भेदाम बोले बद्धेन्द्रेखाम संखम चक्रम कृपाणम त्रिशिकम करे रुद्धहंतिम त्रिनेत्राम संघस्कंधाद्रोडाम रुन्मकलम तेजसाम पुरयंतिम ध्याय दुर्गाम ज्ञाख्याम तदत् पर्वताम सेविताम सिद्धिकाम। बोले दक्षिणेश्वर महाकाली भगवती मैया की जय हो। ऐसा नहीं भगवान ने प्रकट होते, हम भगवान को प्रकट करना नहीं चाहते। क्या चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं मिल गए? मिल गए कि नहीं मिल गए?